शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इत्तेफाक देखिए 11 मई वो दिन है जो शिव और शक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कोई साधारण दिन नहीं था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आध्यात्मिक ताकत और विराट सनातन संस्कृति का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया। देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा, इसे गहराई से समझाना होगा और समझना होगा। शुरुआत से समझिए। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। वो पल महज एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि उन तमाम आक्रमणकारी सोच वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा था जिन्होंने सोचा था कि सोमनाथ के विध्वंस से सनातन की नींव को हिला देंगे। सोमनाथ का शिखर इस बात का गवाह है कि तलवार के दम पर सनातन का कोई बाल विभाग नहीं कर पाया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा, क्योंकि हम तो हवा को भी पूछते हैं, हम अग्नि को भी पूछते हैं, हम पानी को भी पूछते हैं, हम पहाड़ को भी पूछते हैं। यह सनातन की संस्कृति है। सोमवार को सोमनाथ के शिखर पर जब ध्वजा लहराई जा रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो यही संदेश दे रहा हो, अष्टधर्मा सनातन, यानी ये सनातन धर्म है। सनातन यानी जो हमेशा से था और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसका औरंगजेब, अब्दाली, गौरी, बाबर जैसा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद जब धर्म ध्वजा शिखर की तरफ बढ़ रही थी तब शायद प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम सनातनियों के मन में भी यही संकल्प एक बार फिर वो दोहरा रहे हो, ऐश धर्मा सनातन। इस मौके पर नीचे प्रधानमंत्री मोदी दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे और ऊपर आकाश में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सोमनाथ मंदिर के ऊपर से उड़ान भरते हुए जा रहे थे। शायद ये संदेश दे रहे थे कि शिव और शक्ति भारत की मूल आत्मा है और हमसे टकराना अब अच्छों के बस की बात नहीं है। जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस शक्ति का जिक्र किया उसे गहराई से समझने के लिए 11 मई 1998 के उस दिन को याद करना होगा जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया भर की नाराजगी को मोल लेते हुए सही मायनों में भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया था, जो कोई उससे पहले की कोई सरकारें नहीं कर पाई थी। वो बीजेपी एनडीए की वाजपेयी सरकार ने कर दिखाया था। ये वो दिन था जब भारत ने दुनिया के तमाम ठेकेदारों की नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर यह समझा दिया था कि भारत के हाथ में हमेशा सफेद झंडा नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम नक्शा बदल देने से पीछे नहीं हटेंगे। गुरु के दिखाए गए रास्ते पर आज उनके शिष्य नरेंद्र मोदी कितनी बखूबी चल रहे हैं, इसका अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के पराक्रम से लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नहीं तो ऐसा भी दौर था जब 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण के बाद कह दिया था कि इस विस्फोट के बारे में ज्यादा उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों के सामान्य शोध और अध्ययन का परिणाम है। हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतना नहीं, 22 जुलाई 1974 को इंदिरा गांधी ने संसद में कहा था कि भारत परमाणु तकनीक पाकिस्तान के साथ साझा करने को भी तैयार है। सोचिए, ये कांग्रेस की नेत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वचन थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी जी ने तो इस प्रपोजल के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बाकायदा चिट्ठी तक लिख दी थी। और कौन भूल सकता है 1998 में संसद में परमाणु परीक्षण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत लंबे वक्त से परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का पक्षधर रहा है। हमारा हथियार बनाना नैतिक रूप से गलत है।
ऐसी सोच वाले दौर से यहां तक पहुंचना वाकई किसी सपने से कम नहीं लगता। जो आपको सामान्य सी खबर लगती है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, वो वाकई बहुत बड़ी खबरें होती हैं। भारत अपनी सनातन संस्कृति को बिना किसी अपराध बोध के सिर माथे से लगाता है, बल्कि खुलकर कहता है कि किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे हमें दुश्मन के घर में घुसकर मारना पड़े। और हमने मारा भी है जी, हमने मारा है। प्रेजेंट रिजीम ने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। शिव और शक्ति यानी श्री कृष्ण का वो रूप जिसमें उनके एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र। शिव और शक्ति यानी समुद्र पर बाण ताने भगवान श्री राम, जो 3 दिन तक रास्ता देने की याचना करते रहे, लेकिन समुद्र नहीं माने तो उसे मिटाने की ठान ली। शिव और शक्ति यानी भय बिन होए न प्रीत, हर हर महादेव। यह है शिव और शक्ति, और यही भारत की भी शक्ति है, क्योंकि शिव हमारी अंतरात्मा में वैसे हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, वो एक एक ज्योतिर्लिंग इसी बात का एहसास कराता है। सोमनाथ से लेकर ओंकारेश्वर तक और काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वर तक 12 ज्योतिर्लिंग इसी बात का एहसास कराते हैं कि भारत की शक्ति दिव्य है और भारत की शक्ति भव्य है।